हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस वाई स्मार्ट साइंस। मैं हूं सद्दाम सर और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है क्लास 8 हेल्थ एंड साइंस। उसमें का जो टॉपिक नंबर है बच्चों, टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम क्या है? हार्ट एंड डिसीजेस। मतलब जो भी हार्ट है, अपना दिल है, उसके अंदर कौन से रोग होते हैं, कौन से डिसीज होते हैं, हार्ट के बारे में जो डिसीज रहते हैं उसके बारे में क्या करेंगे बच्चों, हम आज सीखेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हार्ट मींस क्या है बच्चों? हार्ट शरीर का सबसे जरूरी अंग है। इट इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन आवर बॉडी। इट इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्या है? हार्ट के बिना हम सांस ले सकते हैं क्या? हमारा जो दिल है, दिल धड़कना बंद कर दिया समझो तो हम पत्ता कट हमारा क्या है बच्चों, हम क्या हो सकते हैं? इस दुनिया से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हम दुनिया से ऊपर जाते हैं। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हार्ट। तो इसलिए हार्ट को हमने अच्छा रखना, इसे हेल्दी रखना हमें बहुत जरूरी है बच्चों। हार्ट को हेल्दी रखना ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, हार्ट क्या है? हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। क्या है बच्चों? ये पंपिंग ऑर्गन है। क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। कौन है? हार्ट। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन। जो भी बच्चों ब्लड है, ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है बच्चों? हार्ट करता है। कौन करता है? हार्ट करता है। जैसे हमारी मोटर रहती है बच्चों, मोटर क्या करती है? पानी को पंप करती है। वैसे हमारा हार्ट क्या करता है बच्चों? खून को पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। तो इसलिए हमें क्या है बच्चों, हार्ट को बहुत हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब बच्चों हमारा दिल, हमारा हार्ट जब ठीक से काम ना करे तो हम क्या बोलेंगे? हार्ट डिसीज बोलेंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ट डिसीज बोलेंगे। हार्ट जो डिसीज है बच्चों, ये जब दिल की नसों में रुकावट आ जाती है, क्या है बच्चों? जो हमारे हार्ट के वेन्स है उसमें रुकावट आ जाती है। क्या होती है बच्चों? रुकावट आती है। किसमें? हमारे हार्ट के नसों में। हमारे हार्ट के नसों में क्या होती है बच्चों? रुकावट आ जाती है। वेन में क्या होती है बच्चों? रुकावट आती है। और क्या होता है? जब दिल की नसों में रुकावट आ जाए, दिल की मांसपेशियां कमजोर हो जाए, हमारी जो दिल की मांसपेशियां है, हार्ट के मसल्स है, हार्ट के जो मसल्स है बच्चों, ये मसल्स वीकनेस हो जाए, वीक हो जाए, तो भी क्या होता है? हमें हार्ट डिसीज होता है। और क्या है तो बच्चों, हमारे हृदय, हमारे जो मसल्स है ठीक से काम न कर पाए या ठीक से पंप न कर पाए तो हम क्या बोलेंगे? हार्ट डिसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? हार्ट डिसीज बोलेंगे। हार्ट डिसीज के बहुत सारे क्या है बच्चों? कारण हैं, कॉजेस है। तो क्या क्या कॉजेस है वो हम देखेंगे। तो देखो बच्चों, जो भी कॉजेस है किसके? हार्ट डिसीज के। बहुत ज्यादा ऑयली खाना। क्या है बच्चों? ऑयली खाना। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत ही ज्यादा बैठे रहना। क्या रहना बच्चों? लैक ऑफ एक्सरसाइज। मतलब जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको क्या होता है बच्चों? उन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। और क्या है बच्चों? स्मोकिंग करना। स्मोकिंग से भी क्या होता है? हार्ट प्रॉब्लम होता है। और क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल, मोटापा, अल्कोहल, ओबेसिटी। तो देखो बच्चों, जो भी हार्ट डिसीज है, हार्ट डिसीज के कौन से कॉजेस है? फर्स्ट इज ऑयली, बहुत ज्यादा तेल का खाना, फैटी खाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक जगह बैठे रहना, स्मोकिंग करना, जो भी बीड़ी तंबाकू वगैरह रहता बच्चों, स्मोकिंग करना वो भी एक कारण है। अल्कोहल, शराब पीना, ओबेसिटी, बहुत ज्यादा मोटापा रहना, ये क्या है? कॉजेस है। किसके कॉजेस है बच्चों? ये हार्ट डिसीज के कॉजेस है। जो भी हमारा दिल है, दिल के अंदर जो भी रोग होते हैं किस वजह से होते हैं? इन कारणों की वजह से होते हैं। तो बच्चों इसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं वो हम देखेंगे। हार्ट डिसीज के सिम्टम, किसी को हार्ट डिसीज हुआ है तो कैसे पहचानेंगे? वो इस सिम्टम्स को बच्चों एनालाइज करके पहचान सकते हैं। हार्ट डिसीज के बहुत सारे सिम्टम्स है। फर्स्ट सिम्टम्स क्या है बच्चों? चेस्ट पेन। इट इज अ कॉमन, ये कॉमन पे सिम्टम्स है बच्चों। क्या है? कॉमन सिम्टम्स है। फर्स्ट क्या है बच्चों? चेस्ट पेन। उसके बाद क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग।
डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और क्या हो सकता है बच्चों, चक्कर आ सकता है, ज्यादा थकान हो सकती है, टायर्डनेस हो सकता है, और क्या हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है इसके सिम्टम से। और क्या हो सकता है बच्चों, हार्ट बीट तेज, कम या ज्यादा, हार्ट बीट इनबैलेंस हो सकती है। हार्ट बीट जो भी दिल की धड़कन है बच्चों, वो क्या होती है, इनबैलेंस होती है। ये क्या है, सिम्टम्स है, किसके सिम्टम्स है, हार्ट डिसीज के, हार्ट बीट इनबैलेंस। हार्ट डिसीज, हार्ट बीट जो भी है बच्चों हमारे इनबैलेंस होते हैं, और स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आना, ये भी हार्ट डिसीज का सिम्टम्स है। और क्या है बच्चों, स्ट्रेस, स्ट्रेस मत लो ज्यादा, पसीना आना और चक्कर आना, ये क्या है हमारे हार्ट डिसीज के सिम्टम्स है। फर्स्ट सिम्टम्स इज चेस्ट पेन, सेकंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हमारे क्या होता है बच्चों, चेस्ट में पेन होता है और सांस लेने नहीं आती है, और टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकान आ जाती है, वर्टिगो, एकदम चक्कर आती है, हार्ट बीट, दिल धड़ 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 करता है बच्चों, कैसा करता है, धड़ धड़ करता है, और जो इनबैलेंस हो जाती है हमारे जो हार्ट बीट है, हमारे जो दिल की धड़कन है, इनबैलेंस, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम हो जाते हैं। और क्या होता है बच्चों, स्वेटिंग होती है। क्या होता है, स्वेटिंग होती है, मतलब शरीर से, जिस्म से बहुत ज्यादा पसीना बहता है। ये क्या हो गए हमारे, ये सिम्टम्स हो गए किसके बच्चों, हार्ट डिसीज के। अब क्या देखेंगे हम, इसके प्रिवेंशन, मतलब क्या कर सकते हैं हम इसके बचाव के लिए, हार्ट डिसीज ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे बच्चों हम। प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीज, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं बच्चों हम, 30 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, 30 मिनट वॉक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बैलेंस्ड डाइट ले सकते हैं। 30 मिनट वॉक, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मींस ऐसा ऐसी डाइट बच्चों जिस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर और विटामिन, ये कैसा हो बच्चों, प्रॉपर क्वांटिटी में हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड डाइट बोलेंगे। और क्या हो सकता है, नो स्मोकिंग, तनाव कम करे, नमक और ऑयल कम करे, इससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। नो स्मोकिंग, लिमिटेड अमाउंट ऑफ साल्ट, लिमिटेड अमाउंट ऑफ साल्ट। और क्या कर सकते बच्चों, नो स्ट्रेस, ज्यादा तनाव मत लो, ज्यादा टेंशन मत लो, नो स्ट्रेस। इसके वजह से क्या हो सकता है बच्चों, स्ट्रेस की वजह से हार्ट डिसीज हो सकते हैं। तो हम कैसा रोकना बच्चों, हमें हार्ट डिसीज ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 30 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं एवरीडे, और बैलेंस डाइट ले सकते हैं। नो स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। लिमिटेड अमाउंट ऑफ साल्ट, हमारे खाने के अंदर ज्यादा नमक मत यूज करो बच्चों। और नो स्ट्रेस, मतलब टेंशन नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए टेंशन लेना है क्या बच्चों, नहीं लेना है। तो हम इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो देखेंगे। हार्ट डिसीज के ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज। तो देखो बच्चों, इसके जो हार्ट डिसीज है इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट है। क्या है बच्चों, बहुत सारे ट्रीटमेंट है। फर्स्ट ट्रीटमेंट से बच्चों क्या है, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी। समझो, एंजियोप्लास्टी कब करते हैं बच्चों, जब हमारे हार्ट के नसों के अंदर, हार्ट के वेन के अंदर ब्लॉकेज होता है। क्या होता है बच्चों, ब्लॉकेज होता है। ब्लॉकेज मींस समझो क्या है, हमारी जो पाइपलाइन है बच्चों, अपनी पानी की पाइपलाइन रहती, पानी की पाइपलाइन के अंदर कुछ कचरा वगैरह जाके बैठ गया और तो वहां क्या हो जाता है, ब्लॉकेज होता है। उसी तरह हमारी हार्ट के अंदर जो भी खून बहता है, खून के साथ ऑक्सीजन जाता है, तो हमारे वेन्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं। किसके ब्लॉकेज रहते हैं बच्चों, ऑयल के रहते हैं। ऑयल के वो ब्लॉकेज होने की वजह से ये खून आगे पास नहीं हो सकता और हमारे हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता। इसलिए वजह से क्या होता है बच्चों, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज होते हैं। उन ब्लॉकेज को उनको काटने के लिए या उनसे ट्रीटमेंट करने के लिए कौन से बहुत सारे ट्रीटमेंट है। वो ट्रीटमेंट बच्चों, फर्स्ट ट्रीटमेंट इज एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी मींस
एंजियोप्लास्टी क्या रहती है बच्चों, जो भी अपनी वेन्स रहती है, वेन्स के अंदर क्या डालते हैं, स्टेंट डालते हैं, या उसको अगर जो भी ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के अंदर स्टेंट डाल के ऐसा फैलाते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, एंजियोप्लास्टी बोलेंगे, एंजियोप्लास्टी बोलेंगे। उसके बाद कौन सा है बच्चों, बाईपास सर्जरी। क्या है, बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी मींस, देखो बच्चों समझो, अभी ये ब्लॉक हुआ है, ये क्या है, ये हमारी हार्ट की वेन है, अब यहां पर ब्लॉक है, यहां पर ब्लॉक है, तो अब ये ब्लड इधर आगे नहीं जा सकता, ये पूरा ब्लॉक है, वो आगे नहीं जा सकता, तो इस रास्ते से लेके ऐसा पहुंचाते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बाईपास। क्या बोलते हैं बच्चों, दूसरे रास्ते से जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, बाईपास बोलेंगे। जो भी हमारी वेन्स है, यहां से यहां पे ब्लॉक होगा, तो ये ब्लड को कैसा लेके जाएंगे बच्चों, यहाँ पे ऐसा बाईपास कर देंगे, एक तरफ से काट के ये नस को क्या करेंगे बच्चों, ये वेन्स को बाईपास थ्रू लेकर जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, बाईपास ट्रीटमेंट बोलेंगे। उसके बाद क्या है बच्चों, ओपन हार्ट सर्जरी, मतलब ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट को पूरा ओपन करके सर्जरी करेंगे, ये भी क्या है बच्चों, हार्ट डिसीज का ट्रीटमेंट है। उसके बाद क्या बच्चों, इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर, इंस्टॉलेशन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर। बहुत सारे पेसमेकर रहते हैं, उनको क्या करते हैं बच्चों, इंस्टॉल करते हैं। ये आगे की क्लास में आपको डिटेल में है, पर अभी जितना है उतना ही सीख लो बच्चों। उसके बाद क्या है बच्चों, हार्ट ट्रांसप्लांट, मतलब दूसरा नया हार्ट को ये करते हैं बच्चों, हार्ट ट्रांसप्लांट। नया हृदय फिट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, हार्ट डिसीज का ट्रीटमेंट बोलेंगे। मतलब जिसका हृदय समझो खराब हो गया है, दिल खराब हो गया है, वो नया दिल लगा देंगे दूसरे इंसान का, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट बोलेंगे। उसके बाद क्या है बच्चों, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट। स्टेंट तो देख लिए, वो एंजियोप्लास्टी में आ जाता है। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट, स्टेंट लगाएंगे, टेंट नहीं बच्चों, स्टेंट, स्टेंट STENT क्या है, स्टेंट। तो देखो बच्चों, बाय चांस तो हमने क्या देखा इस वीडियो में, हार्ट के ट्रीटमेंट, हार्ट डिसीज के ट्रीटमेंट। फर्स्ट इज स्टेंट, एंजियोप्लास्टी, हार्ट ट्रांसप्लांट, इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर, ओपन हार्ट सर्जरी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट हम इसका ट्रीटमेंट और क्या देंगे, फर्स्ट एड। मतलब समझो बाय चांस किसी को हार्ट अटैक आ गया है, क्या बच्चों, किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड उसको क्या देंगे, हम फर्स्ट एड देंगे। ट्रीटमेंट नहीं करेंगे बच्चों उसका, सिर्फ क्या करेंगे, हम फर्स्ट एड देंगे। तो फर्स्ट एड में क्या है बच्चों, फर्स्ट हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे एम्बुलेंस को, 108 पे कॉल करेंगे और उसको चेक करेंगे कि ये होश में है या बेहोश है, उसका कॉन्शियसनेस चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम उसे पीठ पर लेटाएंगे। पीठ पर लेटाने के बाद उसे हम क्या करेंगे, पीठ पर लेटाने के बाद बच्चों हम उसके छाती के एकदम सेंटर में बीच में हाथ रखेंगे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे। हाथ रखने के बाद बेटा क्या करेंगे, हम उसे जोर से दबाएंगे, इतना दबाएंगे कि ऐसा ज्यादा भी नहीं दबाना है। क्या करेंगे बच्चों, 1 मिनट में 100 से 120 बार क्या होना चाहिए, वो दबाएंगे हम, 100 से 100 to 120 पर मिनट। कितने मिनट बेटा, 100 to 120 मिनट। और कितने तक, 30 तक गिनेंगे हम, 1 से 30 तक गिनेंगे। ऐसे जब तक उसको होश नहीं आता या जब तक पूरी ट्रीटमेंट का उसको एम्बुलेंस नहीं आ जाती बच्चा, तब तक हम क्या करेंगे, उसको दबाते रहेंगे। जब तक उसको होश नहीं आता तब तक हम इतने जोर से दबाते रहेंगे। 5 से 6 सेंटीमीटर तक नीचे जाना चाहिए ऐसा दबाए तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो भी ब्लॉकेज है, जो भी उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा शरीर में, क्या होगा, वो हार्ट फिर से स्टार्ट हो जाएगा और उसे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी बच्चों से। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही रहता है वो, और वो हार्ट अपना हार्ट बीट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये था बच्चों क्या, हार्ट अटैक का फर्स्ट एड। इसके बाद क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है
मिसयूज ऑफ मेडिसिन। क्या है बच्चों? मिसयूज ऑफ मेडिसिन। जो भी मेडिसिन है बच्चों, मेडिसिन का मिसयूज किस तरह होता है वो हम देखेंगे। समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन। कभी कभी बच्चों जो पेशेंट्स रहते हैं डॉक्टर को बिना पूछे बहुत सारी दवाई ले लेते हैं, खुद डॉक्टर बन जाते हैं। बच्चों खुद डॉक्टर मत बनो, जिसको नॉलेज नहीं है वो मेडिसिन मत खाओ। ये इसके लिए अच्छी है, वो पीली गोली, वो काली गोली, वो हरी गोली, ऐसा मत करो बच्चों। ऐसा मत करो। इसकी वजह से क्या होता है? इसका मिसयूज होता है, और मिसयूज की वजह से बहुत सारे डिसीज भी हो सकते हैं या अपने ऑर्गन खराब भी हो सकते हैं। देखो बच्चों, ओवरडोज अफेक्ट द बॉडी। बहुत ज्यादा डोज हमने अगर लिए तो वो क्या करता है बच्चों? हमारे बॉडी पर अफेक्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, हमारे लीवर को, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या करता है बच्चों? इफेक्ट करता है। और इसके जो ओवरडोज है, ओवरडोज की वजह से क्या होता है? ओवरडोज ऑफ पेन किलर, इससे लीवर खराब होता है। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? हमारा जो टंग है, टंग के ऊपर व्हाइट पैचेस आते हैं, रैशेस आते हैं, हमारे स्किन के ऊपर नाउसिया होता है, वॉमिटिंग होता है। ये बहुत सारे क्या बच्चे? मिसयूज ऑफ मेडिसिन। मिसयूज से क्या होता है बच्चों? बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। समटाइम मे बी डेथ, समटाइम मे बी डेथ। बहुत सारे पेशेंट की कभी कभी बच्चों मेडिसिन का मिसयूज करने की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए? मेडिसिन का मिसयूज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे साइकोलॉजिकल मेडिसिन रहते हैं, H1 ड्रग रहते हैं, नींद की दवाई रहते हैं, उसकी वजह से इंसान क्या होता है बच्चों? डेथ हो सकता है, मर भी सकता है। छोटे बच्चों के लिए और डोज ज्यादा होगा उसके लिए भी बच्चों ऑर्गन उसके खराब हो सकते हैं। तो इसलिए हम सावधानी से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही हमने क्या करना चाहिए? मेडिसिन को यूज करना चाहिए, अदरवाइज हमने मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। सेल्फ डॉक्टर मत बनो बच्चों, सेल्फ डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट क्या है बच्चों? जेनेरिक मेडिसिन। नेक्स्ट क्या है? जेनेरिक मेडिसिन। What is mean by generic medicine? जेनेरिक मेडिसिन मीन्स क्या बच्चों? जो भी दवा है, जब किसी दवा का पेटेंट खत्म हो जाता है तो वही दवा दूसरी कंपनी क्या करती है बच्चों? कम दाम में बनाती है। मतलब जेनेरिक मेडिसिन म्हणजे, जेनेरिक मेडिसिन बोले तो क्या बच्चों? जो भी दवा है, दवा का जो पेटेंट था, जो मेडिसिन है उसका जो पेटेंट था बच्चों, वो जो पेटेंट का ईयर है वो खत्म हो जाता है। वो खत्म होने के बाद वो जो दवा है बच्चों, मेडिसिन है, वो दूसरी कंपनी क्या करती है? अदर कंपनी कम दाम में बनाती है, कम कीमत पर बनाती है, कम कीमत पर बनाती है। उस दवा को हम क्या बोलेंगे बच्चों? जेनेरिक मेडिसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? जेनेरिक मेडिसिन। दवा का पेटेंट खत्म होने के बाद क्या करती है हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, जो ये कंपनी तो बनाती है कम कीमत में, और हमारी सरकार भी, इस पर किसी का पेटेंट नहीं रहता, इस पर किसी का क्या बोलते हैं उसको, उस पर किसी का हक नहीं रहता बच्चों, उस पर किसी का माल की हक नहीं रहता, उसे हम क्या बोलेंगे? जेनेरिक मेडिसिन बोलेंगे। उस पर कौन सी कंपनी का नाम नहीं रहता, क्या रहता है? सिर्फ साल्ट का नाम रहता है। क्या नाम रहता है बच्चों? सिर्फ साल्ट का। उसमें जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का ही नाम रहता है, कंटेंट का ही नाम रहता है। उस मेडिसिन को हम क्या बोलेंगे? जेनेरिक मेडिसिन बोलेंगे। और ये जेनेरिक मेडिसिन कैसी रहती है बच्चों? बहुत कैसी रहती है? बहुत कम कीमत में रहती है, बहुत हाई कॉस्ट नहीं रहते बच्चों, इसका बहुत कम कीमत में रहती है। कम कीमत क्यों रहती है बच्चों? ये चीपेस्ट क्यों रहती है? ये कम कीमत क्यों रहती है इसकी ये सस्ती इसलिए रहती है बिकॉज इसको पेटेंट का खर्चा नहीं आता बच्चों, और इसको एडवर्टाइज का खर्चा नहीं आता। एडवर्टाइज का खर्चा नहीं आता बच्चों, इसको प्रमोशंस का खर्चा नहीं आता, और पेटेंट का पहले ही खर्चा हो गया रहता है बच्चों। इसलिए क्या है? इसको एडवर्टाइज का खर्चा नहीं, प्रमोशन का खर्चा नहीं, और क्या है? इसको नो एडवर्टाइज, नो प्रमोशन, पैकिंग का खर्चा नहीं, रिसर्च का खर्चा नहीं आता बच्चों। ये पहले ही रिसर्च हुआ रहता है, इसलिए ये बहुत चीपेस्ट रहती है, बहुत सस्ती रहती है। इसे हम
जेनरिक मेडिसिन बोलती हैं। जो मेडिसिन बहुत सस्ती रहती है, जो मेडिसिन बहुत सस्ती रहती है, उस पर एडवर्टाइज नहीं, उस पर प्रमोशंस नहीं, उस पर रिसर्च का खर्चा नहीं, और जिस दवाओं पे कंपनी का नाम नहीं रहता बच्चों, कौन सी कंपनी का नाम नहीं रहता, उसको हम क्या बोलेंगे? जेनरिक मेडिसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? जेनरिक मेडिसिन बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस। लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस। लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस। देखो बच्चों, आज के दौर में बहुत सारे जो भी टीनेजर बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों? देर रात तक सो रहे नहीं, देर रात तक जाग रहे हैं, और बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज हो गया है। क्या होगा बच्चों? लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया है, मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा मोबाइल का आदी हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं, और उनके जो बैलेंस है बच्चों, खाना खाने का जो भी टाइमिंग है, उसमें क्या हो जा रहा है? अनबैलेंस हो रहा है। उसकी वजह से जो भी उनके जिस्म के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट गिर रहे हैं बच्चों। क्या हो रहा है? ऐसे लोग बीमार हो रहे हैं। इसे क्या करना चाहिए बच्चों? हम लाइफ टाइप हमारी लाइफ टाइप में क्या करना चाहिए? हमने सुधार करना चाहिए। उसके लिए हम सफिशिएंट स्लीप लेना चाहिए, मतलब जितनी हमें नींद जरूरी है उतनी नींद हमने लेना चाहिए बच्चों। और बैलेंस वाला डाइट लेना चाहिए बच्चों। हमने क्या करना चाहिए? बैलेंस वाला डाइट लेना चाहिए, मतलब ऐसा फूड, ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स सब पूरा रहना चाहिए, वैसी डाइट लेना चाहिए। और हमने रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए बच्चों? हमने टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करना चाहिए। इसलिए हमारी क्या होता है बच्चों? जो भी हमारे लाइफस्टाइल का इफेक्ट हमारे डिसीज पर होता है, तो हम डिसीज फ्री रहते हैं। हम जैसी लाइफस्टाइल रहेंगे बच्चों, वैसा हम डिसीज फ्री रहेंगे। हमारी अच्छी लाइफस्टाइल है तो हम डिसीज फ्री रहेंगे। तो बच्चों, ये था आज के क्लास का तो यहां पर बच्चों हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज हेल्थ एंड डिसीजेस कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको साइंस को अच्छी तरीके से समझना है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना डाउट टाइप करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।